शोल्डर पे पाइपिंग लगा के और उसको टाई करके जो हम कुर्ती बनाते हैं वो किस तरह से बनाई जाती है, चलिए आज मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कपड़ा ले लेंगे और कपड़े की चौड़ाई हमने अपनी फिटिंग +2 इंच एक्स्ट्रा लेके ही रखनी है। मान लो आपकी फिटिंग 40 आ रही है, उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, मतलब 10, और 10 + 2 12। तो हमने यहाँ पे 12 इंच जो कपड़ा हमने चौड़ा लेना है। तो यहाँ पे हमने 4 लेयर में कपड़े को रखा हुआ है, मतलब अगला और पिछला हिस्सा दोनों रखे हुए हैं। अब सबसे पहले हम नेक निकालेंगे, तो यहाँ पे 3 इंच हमने नेक ले लेनी है, मतलब जो नेक का हम मेजरमेंट निकाल रहे हैं। अब नीचे डीप हमने लेना है 3 इंच। अब डीपनेस आप 3 या 4 इंच रख सकते हो, तो इसके इतना ही आपने डीपनेस रखना है। उसके बाद अब आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पे 1 से लेकर 1.5 इंच तक आपने जो मेजरमेंट लगा देने। मैंने 1 इंच का लगाया है, आप यहाँ 1.5 इंच तक लगा सकते हो, क्योंकि हमको यहाँ पे पाइपिंग लगानी है, सो हमको ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना है। दोनों साइडों से सिलाई में जाके बस थोड़ा सा ही बचेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब हमको जो आर्म होल हमने रखना होता है वो 6.5 या 7 इंच रखना होता है। तो यहाँ पे हम ऊपर देखिए मैंने 4 इंच छोड़ दिया है, और नीचे मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, मतलब 6.5 इंच मैंने आर्म होल रखा है, तो उस पर नीचे 2.5 इंच पे लगा रही हूँ। ऊपर जो 4 इंच मैंने छोड़ दिया वो हम पाइपिंग लगाएंगे, ठीक है। तो अब इसको एक राउंड सा शेप दे देते हैं, जैसे हम आर्म होल का शेप लगाते हैं। तो बस अब ये हमारी जो मार्किंग हो गई। अब फिटिंग का निशान लगा देंगे, 10 इंच फिटिंग है प्रॉपर, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लगा देंगे। अब उसके बाद चलते हैं नीचे, तो यहाँ 13 इंच पे हमने जो पूरा अपना रखना होता है ये साइड्स। तो अब हाफ इसका 6 इंच आएगा, 6 इंच पे हमारी कमर निकलेगी, 13 इंच पे हिप निकलेगी। तो 6 इंच पे हमारी जो कमर निकलेगी, तो यहाँ पे कमर 9 इंच है, तो उस पर निशान लगा के 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे, 11 इंच पे निशान लगा देंगे। अब हिप हमारी 10 इंच है, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन 12 इंच। तो इस तरह से हम मेज़रमेंट ले लेते हैं, तीनों मेज़रमेंट जो हमारे फिटिंग के मेज़रमेंट होते हैं। अब इन तीनों मेजरमेंट्स को हम आपस में मिला देंगे, सिलाई वाली लाइन और एक्स्ट्रा मार्जिन वाली लाइन, दोनों लाइंस को मिला देंगे। और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे, जैसे हमने इसकी मार्किंग की है ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। ये जो हम स्ट्रिप्स वाले स्ट्रैप कुर्तीज़ बनाते हैं, स्ट्रिप्स वाली कुर्ती बनाते हैं, पाइपिंग वाली कुर्ती बनाते हैं, उन सब की कटिंग इसी तरह से होती है। बट आपने शोल्डर पे स्ट्रैप लगाना है या फिर पाइपिंग लगानी है, उसके अकॉर्डिंग आपको शोल्डर रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पाइपिंग लगानी है, तो इसलिए मैंने शोल्डर यहाँ पे 1 से 1.5 इंच के बीच में रखा है। तो अगर आपने स्ट्रैप लगाना है तो आप 2 से 2.5 इंच तक रख सकते हैं, जितना भी चौड़ा आपने स्ट्रैप लगाना है, 3 इंच 4 इंच जितना भी चौड़ा आपने स्ट्रैप लगाना है। अब नीचे से भी इसको अलग कर देंगे और अगला और पिछला हिस्सा दोनों अलग कर देंगे कुर्ती का। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। बहुत ईजी होती है ये कुर्ती बनाना। और इसको अब अलग अलग कर देंगे हम, अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा। अब अलग करके फिर उसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। दोनों साथ में हम कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों हमने नेक अलग अलग रखनी है, बैक भी और फ्रंट भी। फिर उसके बाद अब हम फ्रंट की जो पहला आगे वाला हिस्सा आता है उसको कटिंग करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे ये मैंने ना पूरा इसको स्क्वायर शेप में कट किया है, तो स्क्वायर शेप में ही इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। तो मार्किंग हमने स्क्वायर शेप में की है इसकी। आप यहाँ पे राउंड, यू, जैसा भी आप रखना चाहते हो वैसा रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे यू में रखा है, मतलब स्क्वायर में रखा है पूरा, तो वो बहुत अच्छा लगता है। बस ये हमारी कटिंग डन हो गई है। अब चलते हैं बैक पल्ले की तरफ। तो बैक वाला मैंने राउंड सा रखना है, तो उसके लिए भी मेजरमेंट मैं आपको अभी बता देती हूँ। 3 इंच हमने ब्रॉड रखा है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्रॉडनेस 3 इंच हमने यहाँ पे रखी है। तो यहाँ पे फिर से अब हम इस पर भी वैसे ही मार्किंग करके और कटिंग करेंगे। तो यहाँ नीचे हम इसका भी ले रहे हैं, नीचे डीप 3 इंच, हम 3.5 इंच ही यहाँ पे डीप ले रहे हैं, और इसको भी एक राउंड सा शेप दे देंगे। आगे वाला हमने जो है वो स्क्वायर शेप रखा है, और ये वाला हम राउंड रखेंगे। तो बस यहाँ इसको कटिंग कर लेते हैं, और ये हमारी कटिंग जो है वो डन हो गई है। आपको अगर इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखनी होगी तो वो भी मैं डाल दूँगी। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।